एक शांत गांव में, जो विशाल और चमचमाती झीलों से घिरा हुआ था, एक जिज्ञासु छोटी लड़की रहती थी जिसका नाम लीला था। उसे प्रकृति से बहुत प्यार था, खासकर फूलों से। वह अपना समय अपने घर के पास के मैदानों और जंगलों में घूमने में बिताती थी। एक दिन जब वह झील पर कंकड़ उछाल रही थी, तो उसने कुछ अजीब देखा। झील के दूर पानी के बीच में एक छोटा सा हरा पैच तैरता हुआ दिखा। यह क्या हो सकता है? लीला ने आश्चर्य से कहा। अपने जिज्ञासु मन को शांत करने के लिए लीला ने उसे देखने का फैसला किया। वह जल्दी से घर भागी, अपनी लकड़ी की छोटी नाव ली और पानी में उस हरे पैच की ओर बढ़ गई। जैसे जैसे वह पास गई, उसने देखा कि वह सिर्फ घास का टुकड़ा नहीं था, वह तो एक पूरा बगीचा था। वहाँ रंग बिरंगे फूल, मोटी मोटी सब्जियाँ और खुशबूदार जड़ी बूटियाँ एक छोटे से तैरते द्वीप पर उग रही थीं। लीला ने धीरे धीरे बगीचे में कदम रखा और पाया कि वह नरम और स्पंजी था। हवा मीठी महक से भरी हुई थी और चारों ओर तितलियां उड़ रही थीं, जिनके पंख रेशम जैसे नाजुक थे। बगीचे के बीच में बेलों और सरकंडों से बनी एक छोटी सी झोपड़ी खड़ी थी। कोई है? लीला ने अंदर झांकते हुए पूछा। झोपड़ी से एक बूढ़ी औरत बाहर आई। उसके बाल चांदी जैसे चमक रहे थे और उसकी आंखों में दयालुता झलक रही थी। उसने पत्तों और फूलों से बनी एक पोशाक पहनी थी। स्वागत है, प्यारी बच्ची, औरत ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं मारिन हूँ, इस तैरते बगीचे की संरक्षक। लीला की आंखें चमक उठीं। यह कितना सुंदर है! यह कैसे तैर रहा है? मारिन ने हंसते हुए कहा, यह बगीचा जादुई है। यह झील पर तैरते हुए उन जगहों पर जाता है जहाँ जमीन को ठीक करने की जरूरत होती है। यहाँ के पौधे जादू और प्यार से बढ़ते हैं और इनके बीज सूखी जमीन को भी उपजाऊ बना सकते हैं। लीला बहुत हैरान हुई। क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूँ? उसने उत्सुकता से पूछा। मारिन ने सिर हिलाया। बिल्कुल, यह बगीचा देखभाल और दयालुता पर ही फलता फूलता है। आओ, मैं तुम्हें सिखाती हूँ। अगले कुछ दिनों तक लीला ने तैरते बगीचे की देखभाल करना सीखा। उसने एक सुनहरी करछी से पौधों को पानी दिया, फूलों को खिलने में मदद के लिए गाने गाए और ऐसे बीज फैलाए जो छोटे सितारों की तरह चमकते थे। एक सुबह मारिन ने लीला की ओर मुस्कुराते हुए देखा और कहा, बगीचा अपनी अगली यात्रा के लिए तैयार है, और तुम भी। मैं? लीला ने आश्चर्य से पूछा। हाँ, मारिन ने कहा। तुमने अपने प्यार और समर्पण से यह साबित किया है कि तुम इसके योग्य हो। अब यह तैरता हुआ बगीचा मैं तुम्हारे हवाले करती हूँ। इसे उन जगहों पर ले जाओ जहाँ इसकी जरूरत है। इसके जादू को साझा करो और धरती को फिर से हरा भरा बनाओ। लीला का दिल गर्व से भर गया। उसने मारिन को गले लगाया और वादा किया कि वह बगीचे की पूरी लगन से देखभाल करेगी। जैसे ही बगीचा झील में बहने लगा, मारिन ने हाथ हिलाया और धीरे धीरे सुबह की धुंध में गायब हो गई। उस दिन से लीला तैरते बगीचे की नई संरक्षक बन गई। उसने दूर दूर तक यात्रा की और धरती को हरियाली और खुशहाली से भर दिया, एक जादुई बीज से दूसरी जगह। और इस तरह लीला और तैरते बगीचे की कहानी फैलती गई, जहाँ भी वह छोटी लड़की और उसका जादुई बगीचा गया।